फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज 99 पोर्टल्स है, तो 99 एक्चुअली 99 है, 999 कॉम्बिनेशन है। तो ये एनर्जी बहुत हैवी है, पोर्टल्स बहुत हैवी है। तो देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जनरल कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी के कौन से स्टेज में आपको जानना है, इनर वर्ल्ड रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शेयर किया हूँ, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जर्नी के जो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेज देकर जा रहे हैं, उसमें से अभी जो स्टेज में है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। और ये जो पोर्टल्स है, ये 999 का कॉम्बिनेशन है। जो पहले मैं आपको बोल चुकी थी कि ये अभी बहुत मैसिव रियूनियन किया जाएगा। तो इस साल का ही कॉम्बिनेशन है 999। तो आपको क्या ये मैसेज ला रहा है, ये पोर्टल्स आपके लिए क्या चीज़ें लाया जा रहा है? तो ये एनर्जी बता रहा है 999 कि आपको स्पिरिचुअल कंप्लीशन की तरफ लिया जा रहा है। मतलब आपका एक साइकिल वो एंड होने का आया है और दूसरा साइकिल वो शुरू होने वाला है। तो क्या एंड होने वाला है? मैं आप जब से देखी होंगी वो 1 तारीख से शुरू हो गया एनर्जी इतना हैवी। और मेमोरीज को लेकर, आप अपने डीएम को लेकर इतने ओवरथिंकिंग, इतने ओवर थॉट्स, इतने सारे मेमोरीज आपके सामने आ रहे हैं, पास्ट मेमोरीज, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गई थी। तो आपको ये बताया जाए इसलिए वो मेमोरीज आ रहा है क्योंकि अभी जो पोर्टल है, पोर्टल का एनर्जी है कि वो मेमोरीज को आपको उससे बाहर निकल के, पास्ट को लेट गो करके आपको आगे तरफ बढ़ना है। मेमोरीज में बहुत अच्छे पल हैं, बुरे पल हैं, गम हैं, खुशियां हैं, लेकिन अब जो भी जिस तरह से भी है उसको आपको छोड़ना है पीछे। आपको जो डीएम के साथ जो मेमोरीज एसोसिएटेड है, या फिर आपके और किसी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, मतलब जैसे तरह से फैमिली में कोई हो गया या फिर कोई नियर डियरर है, तो आप जो जो जिसके साथ आप अपने इमोशनल बॉन्ड शेयर करती हैं, वो सभी चीज़ों को आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। इसलिए वो सिर्फ सब चीज़, वो मेमोरीज सब सामने में आ रहा था। इतना फ्रिक्वेंट एनर्जी, मतलब इतना फ्रिक्वेंटली सब चीज़ इतने रैपिडली आपके सामने आ रहा था, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ डिलीट करना है तो उसको पहले देखना पड़ेगा ना, तो आपको सामने आएगा ही, तो आप देखेंगे ना, तो चीज़ उसके बाद फिर वो डिलीट किया जाएगा। तो इसीलिए आपके सामने वो चीज़ लाया जा रहा है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप अभी ये सब पैटर्न से बाहर निकलिए और आप अभी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो जो भी डीएफ न्यूली अवेकन है या फिर जर्नी में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन फेज है, आप जो जिस हिसाब से जो स्टेज में भी हैं, आप अपने नेक्स्ट स्टेज को अपग्रेड किया जा रहा है। तो जो नेक्स्ट स्टेज में है अभी, उसमें ये सबके लिए ये मतलब डायरेक्शन है कि आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए अब कुछ काम नहीं करना है। मतलब अपने डीएम के साथ आपका रिलेशनशिप के पॉइंट में बेसिस पे नहीं करना है कुछ, अभी ओनली फॉर डिवाइन। आप अपने डिवाइन एंड सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको फोकस करना है। रिलेशनशिप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, उसके लिए अब स्ट्रेस नहीं देना है, उसके के लिए आपको नहीं सोचना है। मतलब कंप्लीटली सोलली अभी आपको डिवाइन के ऊपर फोकस करना है एंड डिवाइन की तरफ आपको बढ़ना है। ये एनर्जी आपको ये बता रहा है। जो 999 का एनर्जी है ये बहुत पावरफुल है। ये फोकस कर बोलता है आपको कि अपने पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्ट्रांगली कराता है। और जो न्यू बिगिनिंग है, न्यू बिगिनिंग के लिए आपको ओल्ड पैटर्न को लेट गो करना पड़ेगा, ओल्ड साइकिल को एंड करना पड़ेगा, जो कि डिवाइन कर रहे हैं। तो जो चीज़ें आपके लाइफ से अभी कुछ टाइम के बाद, शायद 1-2 हफ्ते के बाद, अभी मेमोरीज वगैरह खुद ही खुद आपको अभी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो फेज पार कर रही हैं। तो ट्रांजिशन में अभी वो बीच में है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रही है, बीच में है, इसलिए थोड़ा पेन ज़्यादा है, बहुत हैवी एनर्जी है। बट जब ये पार हो जाएंगी तो फिर आप अपने मेमोरीज, डीएम के मेमोरीज को लेकर आपको इतना पेन नहीं होगा, आप ट्रिगर नहीं होंगी, आप अभी आगे बढ़ेंगी। तो ये चीज़ अभी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से डिवाइन बता भी रहे हैं कि आप जितने अगर ये चीज़ को खुद के हिसाब से भी कोशिश कीजिएगा कि नहीं, मुझे अब मेमोरी से ट्रिगर नहीं होना है, फिर मुझे वो यादें, वो चीज़ें मुझे याद नहीं करना है। उस पे अगर आप थोड़ा मतलब मेहनत करेंगे थ्रू इनर वर्क्स, तो आपका जो सरेंडर है, आप उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ पाएंगे इजीली। ठीक है, तो यही है। तो देख लेते हैं डीएम करेंट एनर्जी फेमिनिन। तो डीएम आपको लेकर बहुत मतलब पैनिक सिचुएशन में है। और पैनिक इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आप भूल गई हैं या फिर भूल भूल जाएंगे, आप उनके लिए कुछ नहीं फील कर पाएंगे या फिर नहीं कर रही हैं। देखिए चीज़ें कैसे रेजोनेट हो रहा है। अभी आपको ये जो एनर्जी है ये बोल रहा है कि अभी आपको
पुराने जो चीजें हैं उसको लेट गो करना है। तो आपको वो एनर्जी डिवाइन के मतलब डिवाइन आप में जैसे नहीं डाउनलोडिंग हो रहा है, जब आपके अंदर में डाउनलोडिंग हो रहा है तो डीएम को भी एनर्जी मिरर कर रहा है, तो डीएम को भी पता चल रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, या फिर आप अभी उनके लिए उतना पैनिक नहीं हो रही है, उतना मतलब जैसे नहीं कि बेताब हो जाना, उनके लिए इतना तड़पना शायद वो नहीं तड़प रही है, ना ही उनके लिए उतना आप मतलब उनके पास भाग के जाना, उनके साथ बात कर लेना, मतलब जैसे कि आप उनके बिना जीना सीख गई हैं। और उनको डीएम को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी मेमोरीज था, जो भी मोमेंट्स था, शायद आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं, या फिर आपको कहीं उनका रिप्लेसमेंट भी मिल गया है। और ये चीज के लिए उनको बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप दोनों कनेक्ट हुए हैं थ्रू मेमोरीज, मतलब अभी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है, लेकिन उनको लगता है कि डीएम को कि आपके लाइफ में वो जितने जितने सारे सिचुएशन क्रिएट किए हैं, जितने जितने पल वो क्रिएट किए हैं, वो आपके लिए सब कुछ है, मतलब वो जो पल, वो जो मोमेंट्स। और अभी वो चीज कहीं ना कहीं वो डिलीट हो रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो चीज सब अपने आप आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है, या फिर वो जो मोमेंट और कोई वो रिक्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से डीएम का जो मतलब सिचुएशन था, डीएम का जो आपके लाइफ में जो प्लेस था, वो कहीं ना कहीं हटने वाला है। तो इसके लिए बहुत हार्ट ब्रेक है, स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक है, डीएम को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, इमोशंस ऑब्वियसली वो तो अभी हील नहीं हो पाएंगे इतने जल्दी, क्योंकि परसों ही फुल मून गया था, और फिर पोर्टल्स, और ये पोर्टल तो बहुत ही हैवी है, तो इसीलिए इमोशनल बैगेज भी है डीएम के मन में बहुत ज्यादा, और इमोशनली बहुत सैटर्ड है। इमोशनली डीएम खुद को सब चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि मतलब सही कैसे करें चीजें, वो कैसे कैसे सिचुएशन को मतलब हैंडल करें, या फिर आपके तरफ कैसे बढ़े। कहीं ना कहीं कोई कोई डीएम को ऐसे भी लग सकता है, देखिए माइंड उनका किस तरह से, मतलब उनका जो 3D का माइंड है वो किस तरह से खेलता है उनके साथ, कि गिल्ट के मारे इतने डूब गए हैं कि लग रहा है कि यार शायद वो मेरे से कोई अच्छा मतलब बेटर डिजर्व करती है, तो मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं, भले ही मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ये चीजें भी मतलब डीएम को उतना इतना लेवल तक ले रहा है कि मतलब आपसे कांटेक्ट नहीं करना है, बात नहीं करना है, मर जाएंगे आपके बिना लेकिन आपसे नहीं बात करेंगे। तो इस मिक्स एनर्जी और ये चीज में डीएम को भी डिवाइन ट्रिगर कर रहे हैं कि मरना नहीं है, कांटेक्ट करना है, तो अपने जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करो, हील करो, फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करो, खुद के लिए सोचो, अपने जो चीज के लिए डिवाइन भेजे हैं तुम्हें वो चीज के लिए फोकस करो। तो डिवाइन हमेशा डीएम को गाइड करते रहते हैं, लेकिन डीएम ही है जो नहीं देख पाते हैं, या फिर उनको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके आंखों में उसे पट्टी बंधा रहता है, 3D के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो सब भरे पड़े रहते हैं। आपके साथ प्यार करना वो कहीं ना कहीं उनका कांस्टेंट है, मतलब भले ही आप दोनों के बीच में गैप हो गया 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, नो कांटेक्ट में है, कुछ भी खबर नहीं है एक दूसरे के बारे में, लेकिन फिर भी वो एक पॉइंट कांस्टेंट है कि आप अपने उनके जिंदगी से कभी भी नहीं निकली है। जब बुरा वक्त पड़ता है तब आप ही को याद करते हैं, जब खुशी का वक्त पड़ता है तभी भी आप याद आती है, मतलब जैसे नहीं होता है कि आप कभी गई ही नहीं उनके लाइफ से, भले ही मतलब 3D के ऊपर बाहरी चीज में दिख रहा है कि आप नहीं है, लेकिन उनके अंदर से आप कभी नहीं गई हैं। आप एक प्लेस कहीं न कहीं उनके दिल में बना के रखी हैं, जो कि जिसको वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है डीएम से। और आप जब तक थी उनके लाइफ में, उनके लाइफ ही कुछ अलग था, मतलब 4 चाँद लगा दी थी आप अपने उनके लाइफ में, जिसकी वजह से वो सिचुएशन को मिस कर रहे हैं कि वो भी क्या पल थे, वो भी क्या दिन थे मेरे, और अभी वो क्या मैं मतलब क्या से मैं क्या हो गया हूँ। तो ये चीज़ खुद की वजह से है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता था कि आपकी वजह से वो कितना ग्रोथ कर रहे थे, कितना फ्रूटफुल उनका लाइफ हो रहा है, लेकिन वो सब नहीं समझ में आता है उनको। उनको 3D में मतलब जो 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब चीज लगता है कि वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं। ईगो, अहंकार, घमंड, ये सब चीज डीएम को कहीं ना कहीं पूरा ग्रैब करके रखता है। तो सेल्फ हीलिंग के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ हील करना पड़ेगा। हमारा अवेकनिंग भी जितने भी डीएफ है उनका भी ऐसे ही हुआ था कि इतना दर्द देते हैं डिवाइन, इतना पेन होता है थ्रू डीएम, तो फिर हम किसी से कहीं नहीं जा पाते हैं, फिर खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि यार खुद को कैसे सुधारना है, खुद को कैसे बचाना है, तो वो आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव से ही शुरू करते हैं। तो डीएम को भी वही रास्ता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी पाथ पे वो आ रहे हैं, भले ही थोड़ा स्लो है, भले ही बहुत थोड़ा लेट है, बट इस जर्नी में जब जो होता है वो परफेक्ट टाइम होता है। हमारे लिए वो लेट हो रहा है, हमारे लिए वो स्लो हो रहा है, लेकिन डिवाइन के हिसाब से जो जितने टाइम में जो होना चाहिए वैसे ही उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली डिवाइन टू वो परफेक्टली चल रहा है। हमारे हिसाब से जर्नी नहीं चलता है, हम जर्नी के कठपुतली हैं, मतलब हम इस जर्नी में एक मीडियम है,
हम जा रहे हैं, चलाने वाला ऊपर वाला है, वो सबको चला रहा है, सबको वही किस हिसाब से किस मोड पे किसको मिलाना है तो वही देखता है। और प्लानिंग में मतलब ब्लू प्रिंटिंग में कुछ भी गलत सलत नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा, परफेक्टली परफेक्ट सिचुएशन में परफेक्ट टाइमिंग में आपका रियूनियन होगा। तो ये डिवाइन ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं, ये डिवाइनली प्लान है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, सभी डिवाइन है, डिवाइन डिवाइन ही डिवाइन है। तो अभी जो डीएम के मन में जो टॉक्सिसिटी है आपको लेकर था, भरा गया था, या फिर डीएम खुद ही जनरेट कर दिए थे कि आप ऐसी होंगे, ये है वो है, तो वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर के उस हिसाब से हो सकता है। आपको एज ए गोल्ड डिगर वो देख रहे थे कि आपको खाली मनी चाहिए, आप उससे लिए डीएम के साथ हैं, आपको सेक्स चाहिए, आप उसी लिए हैं। तो वो सब चीज को कहीं ना कहीं डिवाइन उनके सामने इस तरह से सिचुएशन ला रहे हैं कि उनको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं, इस तरह से नहीं थी या फिर नहीं था, उसका इंटेंशन अलग था, लेकिन मैं ही गलत समझ चुका, मैं ही गलत उसको इंटरप्रेट किया, क्योंकि वो चीज क्लियर हो रहा है। और इसमें ना आप थैंक यू दीजिएगा जो थर्ड पार्टी है। हाँ, थर्ड पार्टी को बहुत बहुत थैंक यू देना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ही है जो कि इस तरह से चीजों को और बिगाड़ रही है कि डीएम का जो मतलब आपको लेकर जो परसेप्शन है वो और क्लियर होता जा रहा है, और मतलब चीजें क्लैरिफिकेशन में आ रही हैं, और चीजें मतलब क्लियर हो रहा है। डीएम को आपसे कुछ कन्फेस करना है, अपना दिल का बात, अपना मन का बात स्पेसिफिकली। अभी देखेंगे तो आपके डीएम पर आग में जल रहे हैं, मतलब उनके अंदर में इतने आग भरे पड़े हैं, इतना पेन है, इतना दर्द है कि अगर आप सामने में मिलते तो आपके ऊपर सब निकालते, मतलब अ, बातें भी बोलते हैं, अपना दिल का बात भी बोलते हैं, गुस्सा भी निकालते हैं। जैसे नहीं होता है किसी से, मतलब एक पॉइंट में आप होता है ना कि सब कुछ खोल के बता दो, वो भी करना है। तो मतलब जैसे नहीं कि पूरा, और आपको बोल मतलब इस तरह से एनर्जी है कि बोलना चाहते हैं कि तुम आके थोड़ा देखो तो मैं क्या हालत में हूँ, फिर तुम जान पाओगे। मतलब उनका पॉइंट ये है कि वो जो पेन सह रहे हैं वो आप इमेजिन नहीं भी कर सकते, लेकिन डीएम को नहीं पता है ना, डीएफ उससे ज्यादा कहीं सहकर बैठी है, तो समझ पाएगी, क्यों नहीं समझेगी। आप अगर वो रास्ते देकर गए हैं तो आप भी समझ पाएंगे कि चीजें कितना पेनफुल है और चीजें कितना ट्रिगर करता है, क्या फील होता है। तो डीएम इस तरह से, लेकिन हाँ, ये पॉइंट है कि फाइनल डेस्टिनेशन आप हैं, आपके साथ ही मिलना है, पहले जैसे थे, मतलब आप ही के लिए जो फीलिंग था अभी वैसे है और स्ट्रांग है। पहले आप ही थी, अभी भी आप हैं, शायद वो ये भी पॉइंट है कि डेथ के बाद भी आप रहेंगी, मतलब नहीं मतलब फॉरएवर, आप फॉरएवर ही हैं उनके लाइफ में। और जो भी डीएफ को लग रहा है कि उनके डीएम भूल गए हैं या फिर अपने लाइफ में मूव ऑन कर दिए हैं, तो आप डीएम एनर्जी इसलिए देख रही हैं क्योंकि जो दिख रहा है वो उनका एनर्जी नहीं, मतलब जो रियल चीज नहीं है। अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर ये चल रहा है फेमिनिन। अगर आपको लग रहा है कि आपके डीएम आपसे मूव ऑन कर रहे हैं तो नहीं किए हैं, आप भी नो कांटेक्ट में हैं अभी, आप भूल गई हैं आपके डीएम को, नहीं ना? आप नहीं, आप अपने डीएम को मिस नहीं करती हैं, याद नहीं आता है, मेमोरीज याद नहीं आता है? अगर सब कुछ याद है, प्यार कम हो गया? नहीं ना? तो अगर कुछ भी कम नहीं हुआ है, आप भी नहीं भूली, तो आपको क्यों लग रहा है कि वो भूल गए हैं? इसलिए खाली वो शो नहीं करते हैं, अभी तो मैसेज नहीं करती हैं, अभी तो कॉल नहीं करते हैं, अभी तो उनको कुछ कांटेक्ट नहीं करती हैं, करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि डीएम को, जब डीएम का अग्नि प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, तो डीएम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके हिसाब से डिवाइन उनको मतलब आगे बढ़ाते हैं। आप थोड़ा सा भी इंटरप्रेट मतलब इंटरफेयर की तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएगा, चीजें रुक जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। और डिवाइन ये सब चीज में मतलब जैसे नहीं होता कि डिवाइन को अपना काम करने देना चाहिए, क्यों हम किसी चीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। तो और डीएम, जैसे मैं बोली थी, डीपली हर्ट, मतलब जैसे कि आपके बिना अभी कुछ बचा नहीं है, या फिर आपके बिना कुछ अभी हो नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। जैसे तैसे करके जो लटक लटक के निकल रहे थे, अभी वो चीज भी खत्म हो गया। मतलब अभी काम चलाऊ भी चीज नहीं हो पा रहा है कि जस्ट एडजस्ट कर लेते हैं चीजें, हाँ कर्मी के साथ ऐसे होते होते निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, नहीं हो पा रहा है। कर्मी के साथ और ज्यादा चीजें और ज्यादा टाइम तक चलेगा, उनको नहीं लग रहा है। डीएम के अंदर से आ रहा है कि नहीं, और मैं निभा नहीं पाऊंगा, और डिमांडेड सब नहीं पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मैं खुद खो गया हूँ। क्योंकि देखिए, एवरी सोल का ये नेचर है, डिवाइन बनाए ही है कि फ्रीडम पसंद है सबको। आपको अगर कहीं मतलब
कैद में भले ही पिंजरा बना दे, लेकिन पिंजरा सोने का हो, अगर उसमें बंद कर देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? भले ही सोने का हो पिंजरा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो डीएम भी वही सिचुएशन में है, डीएम को सब तरफ से बांध के रखा गया है, लेकिन उनका सोल है कि उनको फ्रीडम रहता है, अच्छा लगता है, खुलना, खुलकर रहना, खुलकर जीना, खुलकर हंसना, तो वो चीज नहीं हो पा रहा, जबकि वो चीज डीएफ के साथ होता था। डीएम का तो ईगो तक भी सेटिस्फाई करती थी, तो उनको तो और अच्छा लगता था डीएफ के साथ। तो ये चीज अभी वो जो ढूंढ रहे हैं, तो कार्मिक तो करेगी नहीं, कभी भी नहीं, और उल्टा उनसे छीन छीन के, मतलब जैसे नहीं कि पूरा नोच नोच के खा रही है। तो ये भी होने का पॉइंट भी ये है फेमिनाइन, डीएम को अपना कर्मा क्लियर करना है। जब कार्मिक बैगेज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा, मतलब अगर वो साइकिल एंड हो रहा है तो उनको एंड करने दीजिए, कर्मा मतलब क्लियर होने दीजिए, वो बहुत जरूरी है, कर्मा क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रियूनियन नहीं अचीव कर पाएंगे। 5D रियूनियन दिक्कत होगा, और 3D का रियूनियन तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि डीएम जब तक अवेकन नहीं होंगे, डीएम जब तक हाई फ्रिक्वेंसी में नहीं जाएंगे, और आपको भी अभी हाई फ्रिक्वेंसी में जाना है, अभी बिल्कुल भी फोर्सफुली खुद को फोर्स करके बिल्कुल भी अपने डीएम के बारे में मत सोचिए। ये आप बाय नेचर छोड़ देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों एक सोल हैं, अलग नहीं है। आपका एनर्जी जाता रहता ही है, ये ऑटोमेटिक होता रहता है, लेकिन आपको फोर्सफुली अभी रोकना है, फोर्सफुली खुद के ऊपर काम करना है। वही तो चैलेंज है फेमिनाइन, जो चीज कभी होता नहीं होगा नहीं, उसी को ही डिवाइन देते हैं करो, इसलिए इतना पेन होता है। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, सरेंडर रहिए फेमिनाइन। जितने सारे भी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग सबको मिल रहा है, सरेंडर रहिए। और अभी ओनली 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 आप हैं और डिवाइन है। अभी डीएम के बारे में मत सोचिए, डीएम के लिए कुछ भी नहीं सोचिए कि कैसे चीजें ठीक होगा, कैसे डीएम आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, जस्ट उसको डिवाइन के हाथों छोड़ दीजिए, डिवाइन के भरोसे आप छोड़ दीजिए। डिवाइन सब कुछ हैंडल कर लेंगे, डिवाइन सब कुछ सही कर लेंगे। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट डिवाइन। उसके अलावा कुछ रास्ता आपके पास है नहीं, और अभी के लिए जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, जो डाउनलोडिंग हो रहा है, उसके भरोसे चलिए। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपको जो डाउनलोडिंग मिल रहा है, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, अगर आप यहाँ से थोड़ा भी हटेंगी, हिलेंगी, तो क्या होगा, चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, इनर वर्क का बात, अभी ये बात थोड़ा बताना बहुत जरूरी है। आप वो रास्ते में चल रहे हैं जहां पर कोई सहारा नहीं है, आपके साथ कोई नहीं चलेगा, नॉट इवन योर डीएम। वो अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो आपके ये रास्ते में, ये राह में सहारा है इनर वर्क, डिवाइन है, डिवाइन के साथ आपको इनर वर्क साथ है पकड़ के लेकर चलना है। तो इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, इनर वर्क आखिर तक रखिए। एक डीएम पूछी थी कि मैम मुझे क्या इनर वर्क कब तक करना है? मैं फील करती हूँ जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जो आपका बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रहता है, तो उसमें आप रहती हैं। डिवाइन आपको उस तरह सिचुएशन पे क्रिएट करते हैं कि आप वो करती रहती हैं। और जो चीजें जो इंटेंस मतलब चीज में रहता है, जैसे कि आपको जो जो हील करना है एनर्जी, तो उसको आप जब हील करना तक ही रहता है, जब हील कर दी फिर वो पार्ट इनर वर्क खत्म हो गया, आपको फिर वो रिपीट नहीं करना है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग करना है, तो ये एक इनर वर्क का पार्ट है। एंसेस्ट्रल हीलिंग अगर आप जब तक नहीं किए हैं, पितृदोष हैं, आपका प्रॉब्लम्स होते रहेगा। एक बार हील कर दी, फिर वो वाला प्रैक्टिस आपको नहीं करना है रिचुअल, क्योंकि वो आप वो पार्ट आप क्लियर कर दी ना, तो हो गया। तो ये इस तरह से होता है। तो इनर वर्क आपको करना है, इनर वर्क आपका सहारा है, इनर वर्क ही सब कुछ है। इनर वर्क के थ्रू आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। जो मैं बार बार बोलती हूँ, आप डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन से तो जुड़ जाए। कैसे जुड़ेंगे? माध्यम क्या है? माध्यम इनर वर्क है, क्योंकि हम तो पंच तत्वों से बने और डिवाइन 2 तत्व या 3 तत्वों से बने, तो उनके साथ वो इतना सुप्रीम एनर्जी के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ये 5 तत्व बॉडी लेकर पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने स्पिरिचुअल बॉडी को अवेकन करेंगे, जब स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन करेंगे तब जाके आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, वो थ्रू इनर वर्क होता है। ठीक है, तो यही है। वीडियो के आखिर तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।